हमारे प्रोडक्ट सेशन में। और आज हम बात करने वाले सी बकथ्रॉन के ऊपर। मेरी वॉइस आ रही है प्रतीक जी? परफेक्ट है सर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तो जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा जो है सी बकथ्रॉन। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे उसका मिस उसका जो बिजनेस बढ़ना चाहिए, जो एक्सपांड होना चाहिए, वो अभी तक हो नहीं रहा। राइट? तो हो नहीं रहा, उसका रीजन ये हो सकता है मे बी नॉलेज की कमी हो, मे बी पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। राइट? दोस्तों, आज मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। मैं एवरी डे ये चाहता हूँ कि जब भी मैं सिबकतम के बारे में बताऊं तो एवरी सेशन में कुछ नया बताऊं। तो मैं स्टडी कर रहा तो मैंने देखा, देखो इंडिया में 900 हब्स है, 900 से भी ज्यादा हब्स है। और हर हब्स में अलग अलग चीजें हैं। और जब मैंने सी वक्तों को स्टडी किया तो मुझे ये पता चला उन 900 हब्स में, जैसे अश्वगंधा है, हाँ, और जैसे करक्यूमिन है, तुलसी है, ऐसे बहुत सारे 900 से भी ज्यादा हमारे इंडियन हब्स है। ठीक है? उसमें से उन 900 हब्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज मिलती है, जो प्रॉपर्टीज है जिससे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे हेल्थ बेनिफिट हमें सी वक्तों में मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि 1200 करोड़ इंडिया में उसका जो टर्नओवर है, 1200 करोड़ से भी ज्यादा है। बहुत बहुत 1200 भी ज्यादा करोड़ है। एक अकेला एक हब्स की बात करूं, इतना बड़ा कंजप्शन है। क्योंकि अब मार्केट में है ना, इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ने लगी है। जब से मोदी जी का वीडियो वायरल हुआ है, तब से सी वक्तम की मार्केट में बहुत अवेयरनेस बढ़ने लगी है। और सी वक्तम बात करूं, सबसे ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है। लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ओनली प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन है, एजिंग है, हाँ, उसके ऊपर सी वक्तम सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहा है। लेकिन हमें उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस होगा तो आप मार्केट में आसानी से सी वक्तों को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट सी वक्तों के बारे में। सभी को मेरा स्क्रीन भी आई होप दिख रहा होगा। चलिए, तो ये सेब सब दिख उत्तम रहा है। संपूर्ण पोषण का प्राकृतिक खजाना। एक ऐसा इंडिया का एक ऐसा सुपर फ्रूट जिसके अंदर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। एक ऐसा सुपर फ्रूट जिसके अंदर सारी हमें प्रॉपर्टी, सारे विटामिन, मिनरल्स या जो पोषक तत्व हमारे बॉडी को जरूरी है, वो सारी चीजें अकेला सी वक्तम में मिल सकता है। लेकिन उसके पहले हमको समझना पड़ेगा, वाई सी वक्तम, क्यों सी वक्तम ही, और क्यों आज की डेट में प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। देखो, दो सवाल है। पहला है, क्या आज के समय में लोग पहले से ज्यादा बीमार हो रहे? तो आंसर इज यस। आज आप देखो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर भी बीमारों की संख्या में डे बाय डे बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल, क्लिनिक, हॉस्पिटल, ठीक है, सारे बढ़ रहे हैं, मेडिकल सेंटर बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। और उस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि बीमारों की संख्या बढ़ने वाली है। और दूसरा एक सवाल है, क्या लोग पहले से ज्यादा आज के डेट में खाना खा रहे? तो आंसर इज यस। लोग पहले से ज्यादा खाना खा रहे। बट प्रॉब्लम क्या है, आप खाना तो खा रहे, ज्यादा तो खाना तो खा रहे, बट उस खाने में है क्या? क्या उस खाने में मिलने वाला पोषण है? जो खाने में जो हमारी बॉडी को जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, क्या सच में वो पोषक तत्व हमें मिलते हैं? तो आंसर इज नो। देखो, मेडिकल साइंस ने दोस्त बहुत तरक्की कर ली, बहुत एडवांस हो चुका है। जब कोरोना के अंदर लोग, जैसे भी कोरोना टच हो गया, लोग मरने की संख्या बढ़ रही थी, अचानक मेडिकल साइंस ने तरक्की करे, वैक्सीन थ्रू निकाला, और वो संख्या बहुत, यानी आज जीरो हो चुकी है। राइट? ठीक वैसे ही पहले के टाइम में कैसा था, जब बच्चा होता था, राइट, तो 10 बच्चों में से 5 बच्चे मर जाते थे, क्योंकि मेडिकल साइंस ज्यादा तरक्की नहीं था। डिलीवरी में बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी। राइट? डेथ की संख्या बढ़ जाती थी। किसी को डायबिटीज होता था तो डायबिटीज में भी डेथ की संख्या बढ़ जाती थी। जब आपने एड्स का नाम सुना होगा, जब स्टार्टिंग में एड्स आया तो उसके मरने की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि तब मेडिकल साइंस ने उतना ग्रोथ नहीं किया था। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतना ग्रोथ किया है कि लोगों का
हेल्थ जो टाइम लाइफ स्पैन है ना, लाइफ स्पैन वो बढ़ा दिया है। यानी लोग लंबा तो जी रहे लेकिन हेल्दी नहीं जी रहे। आप बात को समझो, लाइफ स्पैन जो है ना लोगों का बढ़ गया है, यानी आयुष्य लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हेल्थ स्पैन जो होता है ना, भाई 80 साल, 60 साल, 70 साल भाई जिंदगी जी रहे, कोई 90 साल जी रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है पता है? मुद्दा ये है, क्या हम 90 साल जी रहे, क्या हम 100 साल जी रहे, क्या हम 80 साल जी रहे, या हम 50 साल जी रहे, या हम 60 साल जी रहे, क्या हम हेल्दी जी रहे? तो आंसर इज नो। आज आप देखो, 18 साल, 18 साल के छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आता है। 18 साल से भी छोटे, 15 साल में तो 10 साल छोटे बच्चों को देखा है जिसको डायबिटीज है। पहले के जमाना में राजा महाराजों को डायबिटीज होता था, आज उल्टा है, आज किसी को भी डायबिटीज हो रहा है। यानी कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट हेल्थ स्पैन कम हो रहा है, यानी बीमारियां बॉडी में दिन ब दिन बढ़ रही है। तो रीजन क्या है? तो उस रीजन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहले समझो हमारा बॉडी एक्चुअली बनता कैसे है। अब सब जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल से बनता है, यानी कोशिकाओं से बनता है, और बहुत सारे सेल्स बन के बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और पूरा ऑर्गन और सारे ऑर्गन मिलकर बनते हैं हमारा बॉडी, हमारा शरीर बनता है। और मध्य में क्या है? मध्य में हमारे सेल्स है। यानी पूरा सिस्टम क्या होता है? पूरा सिस्टम किसके ऊपर खड़ा है? पूरा सिस्टम हमारे सेल्स के ऊपर खड़ा है। और ऐसा बोला जाता है हर दिन हमारे बॉडी में 300 बिलियन से भी ज्यादा सेल्स नए बनते हैं। 300 बिलियन। अभी मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हो, तो नए सेल बनने की प्रक्रिया चालू है और पुराने सेल डैमेज होने की भी प्रक्रिया चालू है। और ये हर एवरी सेकंड ये होता है, नए बनते हैं, ठीक है, पुराने डैमेज भी होते हैं, डैमेज होते हैं, बनते हैं, डैमेज हो बनते हैं, ये प्रोसेस चालू रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके सेल्स हेल्दी है ना, तो दोस्त आपका शरीर भी हेल्दी है। अगर सेल्स वीक है तो बॉडी भी वीक है। तो सबसे बड़ा काम किसके ऊपर करना है? हमें काम करना है हमारे सेल्स के ऊपर। हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन वर्सेस हमारी जरूरत। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं, हमको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, और रात को डिनर चाहिए, और बीच में जो भी मिला कुछ भी खाया, राइट? तो हम एक्चुअली आज के डेट में हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन, हमारा फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर, एक्सेस मात्रा में नमक, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल केमिकल। आज अभी बजाय 9:15, सुबह से लेकर अभी तक आप याद करो, क्या आपने क्या खाया? मे भी हो सकता है आपने फास्ट फूड खाया, मे भी हो सकता है आपने समोसा खाया होगा, मे भी हो सकता है आपने चाय पिया, राइट? यानी क्या आपने ये सारी चीजें खाई है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, हमारा जो शरीर है ना, एक्चुअली हमारा शरीर पापड़ नहीं मांगता, हमारा शरीर रोटी नहीं मांगता, हमारा शरीर दाल चावल नहीं मांगता। हमारा शरीर क्या मांगता है? उस राइस में, हाँ, उस रोटी में क्या है, कौन से पोषक तत्व है, वो हमारा शरीर मांगता है। हमारी शरीर की जरूरत क्या है? हमारी शरीर प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड, ओमेगा 3, 6, 7, 9 एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे शरीर का खाना है। लेकिन हम क्या देते हैं? हम उसको देते समोसा, हम उसको देते वड़ा पाव, हम उसको देते चाय, हम उसको देते पानी पूरी, हम उसको देते पिज्जा, हम उसको देते बर्गर, हम उसको देते हो परोठा, कुछ न कुछ, राइट? तो ये हम हमारे शरीर को ये सारी चीजें देती है, बट हमारा बॉडी क्या मांगता है? विटामिन, मिनरल, ये पोषक तत्व मांगता है। यानी कि हम पेट भरने के लिए भोजन तो खा रहे, लेकिन शरीर को पोषण देने वाले न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलते। और जब भी हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते ना, तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और जब भी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, तो वीक होना शुरू हो जाता है, बॉडी में धीरे धीरे बीमारी बीमारी की संख्या लगती है, राइट? तो संपूर्ण न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? जैसे चार्ट में आपने बताया, मैंने बेरीज, कुछ बेरीज है, अकाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नॉनी, पोमेग्रेनेट, राइट? इससे भी ज्यादा बहुत सारे सुपर फूड मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी अच्छी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन
किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी है। किसी में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो B12 नहीं होगा, किसी में B12 ज्यादा होगा तो फैटी एसिड नहीं होगा, किसी में फैटी एसिड ज्यादा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट कम होगा, किसी में B12 फैट्स एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है तो न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम होगी, राइट। किसी ना किसी में कुछ ज्यादा मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, किसी में कुछ नहीं भी मिलेगा। लेकिन सीबोक्थ्रोम का अगर आप चार्ट देखोगे, सीबोक्थ्रोम अकेला एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर आपको हाईली मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, हाईली मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा। आज आप देखोगे ना, 10 में से 9 लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, दोस्तों 10 में से 9 लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। आज आप देखो, हाईली मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड मिलेंगे और हाईली मात्रा में सी बकथ्रॉन के अंदर आपको मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट, राइट। और ये सी बकथ्रॉन एक्चुअली इतना खास क्यों है? तो दोस्तों सिंपल एक बात समझो कि इसका खास होने का रीजन क्या है। इसका खास होने का रीजन है ये हाई एल्टीट्यूड में ही उगता है। ये जितने भी पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, लद्दाख है, ठीक है, उसमें 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के ऊपर ही ये उगेगा। ये ऑर्डिनरी जगह पर कभी भी नहीं होगा। ये -40 डिग्री से लेके +40 डिग्री के आसपास ये विषम परिस्थिति में ये उगेगा, ठीक है। इसको उसको उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसको पानी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। ये जहाँ वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो परिस्थिति है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर ये अपने आप उग जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? इसके सबसे बड़ी खास बात ये है, ये 300, ये 200, इसके जो रूट है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, इसके जो रूट से 200 फीट नीचे गहरी तक जाती है। और 200 फीट नीचे जाने के कारण क्या होता है, मिट्टी में से डीप लेवल के ऊपर जो एक्सेस मात्रा पोषक तत्व है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज ज्यादा होती है। ये और सबसे बड़ी क्या बात है, इसके अंदर बायो एक्टिव न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हाई मानी जाती है, ठीक है। इसको किसी की जरूरत नहीं, किसी कोई खातर की जरूरत नहीं, कोई ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं, ये अपने आप उग जाता है। लेह लद्दाख, ये जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, ये -40 डिग्री में अपने आप उग जाता है। उसके कारण इसके कारण होता क्या है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत हाई हो जाती है। इसको सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? फ्रूट तो बहुत सारे, राइट, लेकिन सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सुपर फ्रूट का जो उसको जो नाम मिला, उसका रीजन एक ही है, उसमें पाए जाने वाले 190 प्लस से भी ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड एंड न्यूट्रिएंट्स, 190 से ज्यादा। आज मार्केट में आप दुनिया में बहुत सारे सुपर फ्रूट मिल जाएंगे, लेकिन अकाई बेरी भी है, सुपर फ्रूट है, ब्लूबेरी भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी में भी 190 प्लस से भी ज्यादा आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स या बायोएक्टिव कंपाउंड नहीं मिलेंगे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है, जिस फ्रूट के अंदर अगर आपको बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं प्लस न्यूट्रिशन मिलता है, उसको सुपर फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। जिसका कारण क्या है, इसमें हाईली मात्रा में विटामिन, सारे प्रकार के विटामिन मिलेंगे, हाईली मात्रा में सारे प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, पॉलीफिनॉल मिलेंगे, कार्टोटोनॉल मिलेंगे और फाइटोकेमिकल सारे मिलेंगे। और एक इसमें मिलेगा, अकेला सीबोक्थ्रो में मिलेगा। ये सारी चीजें किसी भी फ्रूट में नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ सीबोक्थ्रो में मिलेगा, जिसके कारण उसको बोला जाता है सुपर फ्रूट। इसका भी कुछ इतिहास है, ऐसा नहीं कि भाई अभी अभी किसी ने उगा रुक गया। 1300 साल पुराना इसका इतिहास है। जब ग्रीक रिवोल्यूशन आया, जब ग्रीक आपने प्राचीन यूनानी पद्धति का नाम सुना होगा, वो कहाँ से आया? ग्रीक रिवोल्यूशन से आया, ठीक है। उस टाइम के जो घोड़े थे, घोड़ों को न्यूट्रिशन देने के लिए, घोड़ों को पोषण देने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए सी बकथ्रोन का यूज ज्यादा होता था। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सी बकथ्रोन का ज्यादा यूज होता है। और आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस, आने वाले जो भी रिसर्च है, आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस सी बकथ्रोन के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों सी बकथ्रोन के पीछे एक पौराणिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। हम सबने रामायण देखिए, सुनिए, और रामायण की घटना हम सबको याद है। वो घटना क्या थी? जब लंका में युद्ध हो रहा था, तो लंका में जो युद्ध हो रहा था, मेघनाथ यानी जो इंद्रजीत है, उनके बाणों से लक्ष्मण जी हो गए घायल।
लक्ष्मण जी घायल हो गए और हो गए बेहोश। और वहां पे आपने वैद्य सुषेण जी का नाम सुना होगा। जो वैद्य सुषेण जी थे, उन्होंने राम जी को ऐसा बोला कि अगर अगर लक्ष्मण जी को जीवित करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हिमालय में एक एक पौधा उगता है जिसका नाम है संजीवनी जड़ी बूटी, जिसका नाम है संजीवनी बूटी। आपको वो लेके आना है। और जब हम ये उसका रस, उसका अर्घ है, अगर हम लक्ष्मण जी को देंगे ना तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो काम किसको दिया गया? तो भगवान राम ने वो काम दिया भगवान हनुमान जी को वो काम दिया। अब हनुमान जी गए हिमालय। जब हिमालय पर गए तो आप सबको पता है तो वहां पे क्या हुआ। तो जब हिमालय पे गए तो वहां पे बहुत सारी बूटी थी, बहुत सारे पौधे थे, बहुत सारे फ्रूट मिलेंगे, लेकिन उसमें से संजीवनी जड़ी बूटी कौन सी थी उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को उठाया और जहां पे थे वहां पे वो लेके आए। और वहां से ऋषि, जो वैद्य ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सी भक्तों, राइट, उसने उन्होंने उस संजीवनी बूटी को वहां से उठाया और उसका अर्घ दिया और लक्ष्मण जी हो गए। यानी लक्ष्मण जी वापस हमारी मेन अवस्था में आ गए। अब मैं कहने का मतलब क्या है, हम ये नहीं बोलते कि वही संजीवनी जड़ी बूटी यानी कि शिव भक्तों में। लेकिन बहुत सारी बातें इंटरनेट पर, बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम के, जब रामायण काल चल रहा था, उस टाइम के ऊपर हिमालय की जो सिचुएशन थी, जो एनवायरमेंट था, जो वहां की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में कोई भी पौधा उग नहीं सकता था। वहां पे उस परिस्थिति में कोई भी पौधा उग नहीं सकता था। और आज की जो परिस्थिति है, उस टाइम भी वही परिस्थिति और एक ही चीज उग रही थी जो आज अभी उग रही है, वो है अपना सीबकथ्रम। ये हमारे रामायण की जुड़ी कहानी है, राइट। और एक फैक्ट है, जहाँ पे चंगेज खान करके जो बहुत मुगल शासक थे, उन्होंने अपनी सेनाओं को और अपनी होर्स को स्फूर्ति, ताकत और एनर्जी देने के लिए, क्योंकि चलना ज्यादा होता था, ठीक है, लड़ाई करना होता था, तो उस टाइम पर तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, उनको शिव भक्तों का सेवन कर शिव भक्तों, वो अपने जो सैनिक थे, जो अपने घोड़े थे, उनको शिव भक्तों देते थे। और घोड़ों को शिव भक्तों का पत्ता या उसका जो भी फ्रूट देते, जिसके कारण क्या हो रहा था, उनकी कार्यशैली, उनका लड़ने का पावर, उनका चलने का पावर, बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट, वो उनको ताकत मिलती थी। तो उस टाइम में भी जो मुगल शासन था, यानी 13वीं सदी में भी शिव भक्तों का यूज हो रहा था। तिब्बती संस्कृति, आयुर्वेद संस्कृति में भी शिव भक्तों का बहुत सारा प्रचार हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक शिव भक्तों का व्हाट इज वाई शिव भक्तम नाम कैसे पड़ा, तो शिव भक्तम का नाम जो साइंटिफिक नेम क्या है, हिपोफेस है। जो ग्रीक भाषा में उसका नाम, उस ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है शाइनिंग हॉर्स, यानी चमकदार घोड़ा। पहले के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, मुगल शासन में क्या हो रहा था, घोड़ों को, क्योंकि वहां पे उनका एक ही काम था, घोड़ों को उनके ऊपर सवार होकर लंबा चलना होता था। तो लंबा चलने के लिए क्या चाहिए था, स्ट्रेंथ, एनर्जी चाहिए थी। तो वो लोग क्या करते थे, उस टाइम का जो शासन था, वो लोग अपने घोड़ों को मैक्सिमम मात्रा में सी वक्तम उसके पत्तियां खिलाते थे, जिसके कारण उसकी ताकत, उनकी सहन शक्ति, उनके अंदर एनर्जी, वो सारी चीजें बरकरार रहती थी। और उस टाइम और उसी रीजन के कारण ये सी वक्तम नाम पड़ा, क्योंकि उसका जो साइंटिफिक नाम था हिपोफेस, राइट। कुछ और भी तथ्य है, जो कुछ और भी साइंटिफिक फैक्ट है। आज दुनिया में 80 देशों में सी वक्तों की खेती की जा रही है, 80 देशों में। और प्योरेस्ट सी वक्तों मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2008 में जो ओलंपिक, जो रूस में जो पहला ओलंपिक हुआ था, उसमें भी जो एथलीट थे उसको भी सी वक्तम सर्व किया गया था। और इंडिया में भी आने वाला टूर भी ओलंपिक होने वाला है, तो मैंने ये सुना है वहां पे भी हमारे जो भी एथलीट होंगे उनको भी सी वक्तम सर्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज दुनिया भर में सी वक्तम के ऊपर 120 से भी ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च हो चुका है, यानी साइंटिफिक रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। एक है होने वाला, एक है हो चुका है। 120 से भी ज्यादा रिसर्च हो चुका है और 80 देशों में इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। अब सी वक्तों में 190 प्लस जो प्राकृतिक पोषक तत्व है वो क्या क्या है, तो पहले विटामिन सी। दोस्तों हम सबको पता है विटामिन सी के क्या बेनिफिट है। सी वक्तों में
12 गुना, यानी जो संतरा होता है, उस संतरा में जितना भी, आपको पता है कि संतरे में विटामिन सी भी हाईली मात्रा में पाया जाता है। तो संतरे में जितना विटामिन सी है, 12 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है अकेला सी बकथ्रोम में। गाजर में जितना भी विटामिन ए है, 3 गुना ज्यादा पाया जाता है विटामिन ई ए सी बकथ्रोम में। विटामिन ई की भरपूर मात्रा अपने को मिलेगी आपको सी बकथ्रोम में। साथ में सी बकथ्रोम में पाया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी B1 B2 B3 B5 B6 B9, और एक चीज ऐड रहेगा B12 भी उसमें पाया जाता है हाईली मात्रा में सी बकथ्रोम में। आज आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि 10 में से 9 लोगों को विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। और विटामिन B12 के मार्केट में क्या लेना पड़ता है? इंजेक्शन लेना पड़ता है या तो कुछ और खाना पड़ता है। लेकिन सी वक्त में हाईली मात्रा में क्या होता है? विटामिन B12 होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। विटामिन बी के कारण, B12 के कारण क्या होता है? बॉडी में एनर्जी मिलती है। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारी को जो सेल्स है, उस सेल्स रिएक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है, थकान कम लगती है, बॉडी में एनर्जी होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये पावर होता है हमारे B12 का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद सी वक्तों में पाया जाने वाला प्रोटीन एवं एमिनो एसिड, हाईली मात्रा में प्रोटीन की वैल्यू आपको मिलेगी सी वक्तों में, और हाईली मात्रा में आपको क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। और ये क्या करेगा? आपकी बॉडी को ग्रोथ, प्रोटीन क्या करेगा? आपकी बॉडी को ग्रोथ को बरकरार रखेगा। आपकी बॉडी को जो डैमेज सेल्स है या डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करेगा और फास्ट रिकवरी देने में बहुत मदद करेगा। आपके जो मसल्स है उसको सपोर्ट करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा। और हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, जितने जितने जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को जो एमिनो एसिड चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेगी अकेला सी बकथ्रोन में। उसके बाद सी वक्तों में पाया जाने वाला फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत सुपर फ्रूट में पाया जाता है। ये 4 चीजें बहुत सुपर फ्रूट में कम मिलेगी। पहला है कार्टोटोनाइड, फ्लेनोटोनाइड और पॉलीफिनॉल और फाइटोस्टेरॉल, राइट। इन सब का अलग अलग काम है, ठीक है। उसके उसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खाली खुद को ये क्या करता है, सिंपल है। जैसे मोबाइल होता है, उस मोबाइल के डिस्प्ले के लिए हम क्या करते? स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, राइट है, जिससे हम हमारे मोबाइल के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को आने वाला कोई भी वायरल, कोई भी वायरस या कोई भी ऐसी चीजें जो बाहर से आती है, राइट, उसको उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ गार्ड काम करता है ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो अकेला सी वक्तों में पाया जाता है, ठीक है। सी वक्तों में हाईली मात्रा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ऐसा बोला जाता है, हमारे अकेला दुनिया में जितने भी सुपर फ्रूट है, अकेला सी वक्तों में 1,02,000 से भी ज्यादा और एक वैल्यू है। और एक वैल्यू का मतलब क्या है? एक सिंपल चीज समझाता हूं मैं आपको। जैसे सोना होता है तो 2 टाइप का है, एक 24 कैरेट का भी होता है गोल्ड, और 22 कैरेट का भी रहता है। 22-24 कैरेट यानी मत उसकी शुद्धता। ठीक वैसे ही बहुत सारे सुपर फ्रूट है। एप्पल में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, बेरी में भी होता है, अकाई बेरी में भी, हर जगह पर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। लेकिन किसी भी बेरी में, किसी भी फ्रूट में, किसी भी फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट कितना है वो मेजर किया जाता है ऑरेक वैल्यू से। ऑरेक वैल्यू का सिंपल लॉजिक है कि कोई भी फ्रूट में कितने मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है उसका मेजरमेंट क्या है? उसका मेजरमेंट दैट इज द ऑरेक वैल्यू। तो सी वक्तों में कितना है? तो सी वक्तों में पाया जाता 1,02,000 से भी ज्यादा ऑरेक वैल्यू है। अब एंटीऑक्सीडेंट का लॉजिक क्या है दोस्तों? सिंपल एक चीज समझो, हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम बाहर से कुछ फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, बहुत सारा पोल्यूशन हमारे बॉडी में जाता है। तो ये सारी चीजें जाने के बाद हम स्ट्रेस लेते हैं, हम कोई कुछ हैबिट है हमको, उसके कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। ये फ्री रेडिकल तुम्हारे और मेरे कंट्रोल में नहीं होता, वो कहाँ से भी आ जाता है। हम पानी पिएंगे तभी भी आएगा, हम खाना खाएंगे तभी भी आएगा, हम सांस लेंगे तभी भी आएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल आने ही वाला है। फ्री रेडिकल क्या करता है? फ्री रेडिकल एक ही काम है, हमारी बॉडी में जितने भी हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल में, हेल्दी सेल के अंदर फ्री रेडिकल खाना क्या है? फ्री रेडिकल खाना है हेल्दी सेल में जो पोषक तत्व है उसको खाना होता है फ्री रेडिकल।
और फ्री रेडिकल क्या करता है, उस हेल्दी सेल में न्यूट्रिशन चुरा लेता है। ठीक है, उसका जो खाना है वो न्यूट्रिशन चुरा लेता है। कौन चुरा लेता है? फ्री रेडिकल। और जब भी ऐसा होता है ना, तो हमारा बॉडी सेल्स वीक हो जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल को चाहिए खाना। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए हेल्दी सेल के ऊपर निर्भर रहता है। और हेल्दी सेल के ऊपर निर्भर रहता है तो फ्री फ्री रेडिकल क्या करता है, हेल्दी सेल में से उसका खाना चुरा लेता है। और जब भी ये परिस्थिति आती है ना, तो वो सेल वीक हो जाता है। जैसे वो सेल वीक हो गया तो बॉडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए किसका किसका रोल है, बोलो तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल है। जैसे एक घर है, एक घर में पूरा फैमिली रह रहे और उस घर के बाहर 2 ही सिक्योरिटी गार्ड है। अचानक 10 चोरों ने हमला कर दिया उस घर में, चोरी करने के इरादे से 10 चोरों ने हमला कर लिया, होगा क्या? स्वाभाविक है, भाई 10 सामने 10 चोर है और यहाँ पे 2 ही सिक्योरिटी गार्ड है, तो आराम से चोरी कर लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एंटीवायरस, जैसे मोबाइल में, जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस को बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करवाते, वायरस वायरस को बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करवाते, एंटीवायरस। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन आने वाले प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोटेक्शन चाहिए। और जितनी हाईली मात्रा में हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, उतनी हाईली मात्रा में फ्री रेडिकल को हमारा बॉडी लड़ पाएगा, उतने हमारे सेल्स कम डैमेज होंगे या नहीं होंगे। अब उस सिचुएशन में क्या चाहिए हमको, हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और अकेला सीबोक्थ्रोम ऐसा है जिसकी ऑरिक वैल्यू 1,02,000 है, यानी हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, हाईली मात्रा में अकेला सीबोक्थ्रोम। ठीक है, तो ये पावर है सीबोक्थ्रोम, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में सीबोक्थ्रोम पाया जाता है। अब सीबोक्थ्रोम आवश्यक ओमेगा फैटी एसिड, दोस्तों ओमेगा 369 आपने सुना ही है। नॉर्मली मार्केट में 369 ओमेगा मिलता ही है, लेकिन वेरी रेयर फ्रूट ऐसा है जिसमें 7 मिलता है, यानी 4 कॉम्बिनेशन आपको किसी भी फ्रूट में नहीं मिलेंगे, अकेला सीबोक्थ्रोम में मिलेगा ओमेगा सिक्स 7 और 9 और ओमेगा 369 तो आपको मिल सकता है, लेकिन 7 वो रेयर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत रेयर मिलेगा आपको। अकेला सीबोक्थ्रोम में आपको सारी चीजें मिलेगी। और ओमेगा 7 वो रेयर बोला जाता है, इसमें हाईली मात्रा में हेल्दी फैट, दुर्लभ हेल्दी फैट पाया जाता है, जो जो बॉडी के लिए, जो स्किन के लिए, सेल्स के फंक्शन के लिए, बॉडी के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 7 सबसे बेस्ट है। अकेला एक सीबोक्थ्रोम ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे 3 भी मिलेगा आपको, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा और 9 भी मिलेगा। अब इसको लेना कैसे, तो सिंपल है, आपको कांच का ग्लास लेना है। कांच के ग्लास में अगर आप हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए लेना है, बीमार नहीं पड़ने के लिए लेना है, जल्दी बुढ़ापा नहीं लाना हो ना, तो सीबोक्थ्रोम चालू कर दो, क्योंकि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। तो क्या करना है आपको, कांच के ग्लास में आपको मॉर्निंग में इसको शेक करना है, उसके बाद 20 ml वहां पर डोज आएगा, 20 ml 200 ml पानी में, नॉर्मल पानी लो, गर्म पानी लो, कोई मैटर नहीं करता, उसमें 20 ml डालना है और आपको पीना है। 18 साल से कम जो बच्चे हैं उसको 10 ml में लेना है। ठीक है, और जो बीमार है, जिसको कोई हेल्थ का इश्यू है, तो वो क्या कर सकता है, मॉर्निंग में भी ले सकता है और रात को भी ले सकता है, खाने खाने के बाद भी ले सकते हो। ठीक है, देखो, और इसको सिप सिप करके पीना है, धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, कांच के ग्लास में पीना है। और सही तरीका ये है, खाली पेट भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो भोजन के बाद
आता हूँ, महीना महीना 3 महीना, मुझे मैटर दूध लेना नहीं है। लेने यानी कि प्लेन दूध लेना नहीं, चाय लो, पनीर खाओ, ठीक है, लस्सी पियो, कोई इश्यू नहीं है, बट प्लेन दूध लेना नहीं है सीबकतम के साथ। ये मेन प्रिकॉशन है। बाकी कोई भी एज ग्रुप, कोई भी जेंडर ले सकता है। 18 साल से नीचे उसको 10 ml लेना है, और 18 साल के ऊपर उसको आप 20 ml आराम से ले सकते हो, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को सीबकतम देना नहीं है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को देना है, बाकी कोई भी दे सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी को अगर आपको देना है तो सीबकतम गमी दे सकते हो, इवन बच्चों को भी गमी दे सकते हो। सेम बेनिफिट है, जो बेनिफिट जूस में है ना दोस्तों, वही बेनिफिट सीबकतम गमी में है, राइट। वो आप दे सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी को गमी आप दे सकते हो। फिर जिसको डायलिसिस है उसको आप सीबकतम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो बहुत 5 ml दे सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो सबसे बेस्ट है, डायलिसिस पेशेंट को आप गमी दे सकते हो। सेम बेनिफिट मिलेगा जो जूस में बेनिफिट है। और उसके साथ हमारे पास सीबकतम मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन गमी भी है, ठीक है। तो अब जब नींद की, जिसको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो रात को सोने के आधे 1 घंटे पहले आप ले सकते हो सीबकतम मेलाटोनिन गमी ले सकते हो। और जब भी मेलाटोनिन गमी लेते हो तो आपको रूम की सारी लाइटें बंद करनी है, तब जाके सुनना है, तब रात में बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। एक होता है मार्केट में अवेयरनेस करना, और एक होता है मार्केट में अवेयरनेस होना। ऑलरेडी इंडियन मार्केट में सीबकतम की अवेयरनेस हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही। हमें खाली लोगों तक पहुंचना है। हमें क्या करना है? लोगों तक पहुंचना है। हमको उसका ही पैसा मिलता है, उसका अवेयरनेस करने का पैसा मिलता है, उस ब्रांडिंग करने का पैसा मिलता है, अवेयरनेस करने का पैसा मिलता है कि हम लोगों तक उसकी बेनिफिट पहुंचा है। लोग तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे, लेकिन जब आप फेस टू फेस लोगों के पास जाते हो, उसका बेनिफिट समझाते हो, तब लोगों को पता चले व्हाट इज द सीबकथ्रॉम। लोगों को पता नहीं, लोगों को क्या पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी जो सागर सर ने हमें दी है, जिस मिशन को हमको घर घर तक पहुंचाना है। तो सीबकथ्रॉम अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को मैट्रेस दे रहे हो, तो मैं बोलता हूँ, अगर आप किसी को मैट्रेस दे रहे हो, अगर उसको एक्सवाइजेड क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ऑलवेज सजेस्ट सीबकथ्रॉम। उनको सजेस्ट करो हाईली मात्रा में। किसी भी बीमारी का मुझे इतना लॉजिक पता है, कुछ भी पता चला कि ना चले, किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। सिंपल। अगर वो मजबूत है ना दोस्त, कोई भी बीमारी को लड़ सकता है। और सीबकथ्रॉम क्यों मैं बताऊं? क्योंकि उसके अंदर हाईली मात्रा में प्रॉपर्टी, हाईली मात्रा में ऑरिक वैल्यू है। किसी को कैंसर होता है ना, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई ऐसी चीजें खाओ जिसमें हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब चिकनगुनिया, जब डेंगू चल रहा था, डेंगू का टाइम चल रहा था, अस्पताल के बाद कीवी सबसे ज्यादा बिक रहा था, कीवी फ्रूट। क्यों? कीवी में भी हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लेकिन जितना सीबकतम है ना, दुनिया के किसी फ्रूट में पाया नहीं जाता। इसके लिए सीबकतम अपने आप में बहुत रिवोल्यूशन प्रोडक्ट है, क्योंकि खुद मोदी जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ब्रांडिंग ऑलरेडी दोस्तों हो चुका है, हमें लोगों तक पहुंचना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत बार हमने बात किया है, तो लोग मुझे अलग अलग किसको दे सकते हैं, किसको नहीं सकता, डायबिटीज वालों को दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इसको दे। भाई सबको दो, खाली प्रेग्नेंट लेडी को देना नहीं है, और डायलिसिस वालों को देना नहीं है। डायलिसिस वालों को क्यों नहीं देना? क्योंकि उसकी लिक्विड की मात्रा एक फिक्स की गई है। उसी वक्त तुम जूस एक लिक्विड है, इसके लिए उसको देना नहीं है। उसको गमी दो। आप किडनी वाले को दो, आप डायबिटीज वाले को दो, आप थायराइड वाले को दो, आप वो एक दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम सबको दो। लेकिन सबसे बड़ा काम कहाँ पे करना है पता है? काम करना है हमें प्रिवेंशन के ऊपर। मैं लोगों को मैं जब भी मैं होम मीटिंग करता हूँ, हेल्थ सेशन करता हूँ, तो मैं एक ही बात बताता हूँ यार। एक बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, स्कूल में डालते हैं, स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाता है। उसका गोल होता है भाई मुझे पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे पढ़ाई पूरी होती है ना, तो फिर उसका गोल क्या हो जाता है? उसका गोल हो जाता है भाई मुझे अच्छी अच्छी जगह पर जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब मतलब क्या होता है? अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, राइट। तो अच्छी सैलरी, उसके बाद उसका गोल क्या बनता है? भाई सैलरी तो मुझे अच्छी, मैं पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ, उसके बाद उसका गोल क्या होगा? अच्छा घर,
अच्छा घर का गोल पूरा हुआ, उसके बाद उसका गोल क्या होगा? अच्छा कार। फिर उसका गोल होगा भाई मुझे विदेश यात्रा घूमना है, मुझे माँ बाप को यहाँ पे घुमाने लेके जाना है, बच्चों को ऐसा एजुकेशन है, ये उसका गोल होता है। लेकिन 99% फैमिली में हेल्थ का गोल कोई नहीं बनाता। हेल्थ का गोल कोई नहीं बनाता। अब जो ट्रेंड आने वाला है ना, ट्रेंड आफ्टर कोविड, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगा है। लोग अवेयर होने लगे हैं। सोशल मीडिया जब से आ गया है ना, जैसे किसी का हार्ट अटैक का वीडियो, अगर जिम जा रहे हो हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी चला हार्ट अटैक आ, लोग डर रहे। लोग डर रहे नहीं। हेल्थ बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों लोगों को पता ही नहीं है कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ता है। उनको ऐसा पता है सुबह उठ के जिम पे जाने का प्रिवेंशन, वो जरूरी है, लेकिन साथ में पोषक तत्व भी जरूरी है। विदाउट पोषक तत्व जिम भी काम नहीं करेगा और योगा भी काम नहीं करेगा। पोषक तत्व बहुत जरूरी है, जो आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में, आज के लाइफस्टाइल में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, खाओगे ना उसमें से जो मिलने वाला है ना, वो सारी चीजें हमको खाली 20 ml में मिल गया। ये लोगों को समझाना है और इसके बहुत बेनिफिट मार्केट में है। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर सीबोक्ट्रम काम करता है। और उसके लिए मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा। हमारा 15 अगस्त से, अब सबको पता है, हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है एबीसी 2.0, जो 21 दिन इस बार 21 दिन का प्रोग्राम है, जहां पे सीबोक्ट्रम के ऊपर भी बात करेंगे, इसको किस तरह से प्रमोट करना है। हमारा मोरविटा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, किस तरह से प्रमोट करना है, क्या बात करनी है, क्या बात करने से सामने वाले को आप इजीली कन्विंस कर सकते हो, सामने वाला हमारी बातों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि हम, हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, जैसे हमारे हाथ में प्रोडक्ट आ गया ना, हम बन जाते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर नहीं बनना, वी आर हेल्थ कंसल्टेंट, हमें कंसल्टेंट बनना है, डॉक्टर डीआर नहीं, डॉक्टर नहीं बनना। जब डॉक्टर बनते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। वी आर नॉट डॉक्टर, वी आर हेल्थ कंसल्टेंट, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके ऊपर कैसे इन डिटेल में बात करनी है, क्या क्या किस तरीके से हम हमारे हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इन डिटेल में इस बार थोड़ा प्रैक्टिकली थियोरेटिकली बात करने वाले हैं। तो 15 अगस्त से हमारे बुट कैंप स्टार्ट हो रहा है। तो आशा रखता हूँ आप सब लोगों ने रजिस्टर किया होगा, नहीं भी किया होगा तो करना चालू कर दो। तो एक बात समझ के चलो, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं होगा। एजुकेशन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा ना तो मार्केट में टिकोगे आप। अगर आपको अगर आपके सामने जज भी होगा ना, लेकिन आपके सामने आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना दोस्त, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, आप उसके सामने टिक ही नहीं पाओगे। इसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से, ये मेरा अनुभव बोलता है। राइट। तो आशा रखता हूँ आपको शिवभक्तों के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। इसके वीडियो भी यूट्यूब पर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो विश यू ऑल द वे, थैंक यू सो मच। यस प्रतीक सर, ओवर टू यू। Yes, thank you so much, Ajish sir, for the wonderful session you had today. आज जिस बेहतरीन तरीके से अजय सर ने आप सभी को इस सीबकथॉन के बारे में बताया, और मेरा मानना है कि जितने लोग आज कनेक्ट हुए सभी लोग सीबकथॉन को ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होंगे। अगर नहीं करे तो सबसे पहले आप आज ही इसको कंज्यूम करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप इसको खुद यूज नहीं करोगे आप किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि एक चीज होती है सेल करना और एक होता है उसकी रियलिटी बताना। मुझे कोई प्रोडक्ट मिला, एग्जाम्पल मुझे ये आईफोन मिला, मैंने यूज नहीं किया, पर मैं इसका सेल्समैन हूं तो मैं इसको प्रमोट करूंगा कि भाई आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, बहुत अच्छा होता है। वो नहीं, पर जब मैं इसको यूज करूंगा, एक बार 1 महीना भी यूज किया, जो उससे मुझे लगेगा, फिर मैं अपनी ना अंदर का बिलीव बताऊंगा कि यार देखो अजय सर, ये जो भी हो पर इतना सिक्योर, इतना फास्ट एंड्रॉइड फेल, तो मेरा ना बिलीव सिस्टम निकल के आता है। ऐसे जब सीबकथॉन खुद यूज करोगे ना, और जब आप अपना बिलीव लोगों को बताओगे, लोगों को ये बताओगे कि मुझसे मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है सर, तब आपका एक रिजल्ट क्रिएट होगा सीबकथॉन से। तो जितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जितने नहीं कर उनको आज ही यूज करना शुरू करें। और इसी के साथ जैसा अजय सर ने आपको बताया कि देखिए, जैसे विदाउट नॉलेज यू कांट अर्न। अगर आपको जिंदगी में ग्रो कर रहा है तो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, और उसी नॉलेज के लिए हमारा शुरू होने जा रहा है एडवांस बूट कैंप 2.0, जो कि शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। 15 अगस्त से शुरू हो रहा है एडवांस बूट कैंप, और 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है 21 डेज का, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनर, स्पीकर्स प्लस
हमारी कंपनी की कुछ ब्लैक डायमंड्स जैसे कि अजय गायकवाड़ सर, प्रकाश दर्जी सर आ रहे हैं आपको अपना नॉलेज और अपना पूरा करोड़ों की जर्नी को बताने के लिए। तो तैयार हो जाइए 15 अगस्त से। जितने लोग ई बायोटर में एक्चुअली बड़ा सपना लेकर आए हैं, बड़ी सोच लेकर आए हैं और कुछ अलग माइंड में लेकर आए कि वो कुछ अलग करना है यार, अपने सपनों को पूरा करना है, वो लोग कहूंगा कि अभी जाएं, रजिस्टर करें और एक नॉमिनल सी फीस पे करें। ये फीस क्या है पता है? ये फीस है सीखने की, ये फीस है अपने माइंड को फीड करने की, ये फीस है जिंदगी में आगे बढ़ने की और वो ब्लैक डायमंड सपने को पूरा करने की। तो थैंक यू सो मच अजय गायकवाड़ सर, वंडरफुल वंस अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को लिंक चैट बॉक्स में आ चुका है, क्लिक करिए, सजाइए, अपना नाम अपना फोन नंबर प्रॉपर डालिएगा क्योंकि उसी पे हमारी ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आपको व्हाट्सएप आएगा रोज सुबह 7:30 बजे 7 बजे 6:50 पे लिंक आएगा। क्लिक करें, तैयार हो जाइए, मिलते हैं 15 अगस्त मॉर्निंग 7:50 पे। धन्यवाद।